हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट स्टडी कोश। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। डिस्काउंट दो तरह का होता है। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज कैश डिस्काउंट। फर्स्ट हम समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट। जब कोई भी प्रोडक्ट सेलर किसी डिस्काउंट पर बेचता है तो उसे बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मेन पर्पस है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल करना। जब हम कोई भी बिल बनाते हैं उस टाइम पे उस बिल में ये ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके ही ये बिल बनाया जाता है, ये इनवॉइस जनरेट की जाती है। इट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज। जब हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं उस टाइम पे ये डिस्काउंट दिया जाता है। इट इज़ नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन बुक्स में शो नहीं की जाती। इस डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता। जिस प्राइस पे भी हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ही प्राइस हम अपनी अकाउंट्स की बुक्स में शो करते हैं। इस डिस्काउंट को हम अकाउंट्स में फर्दर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। नाउ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज यूज्ड फॉर टेकिंग इमीडिएट पेमेंट फ्रॉम द बायर। अगर सेलर अपने बायर से प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव करना चाहता है तो वो अपने बायर को कैश डिस्काउंट ऑफर करता है। इट इज़ नॉट शोन इन द इनवॉइस। कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं। अकाउंट्स की बुक्स में इसकी ट्रांजैक्शन नोट की जाती है। अब हम अपने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को एग्जाम्पल के साथ करेंगे। If we give a discount of 10% on our product and the price of the product is 10,000, अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 10,000 है और हम उसे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो एंट्री आपकी रहेगी पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने अपना प्रोडक्ट एक पार्टी को बेचा 10,000 रुपये में और आपने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, मीन्स 10,000 का 10% 1,000। तो आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस हो गई वो हो गई 9,000। अकाउंट्स की बुक्स में आप ट्रांजैक्शन नोट करेंगे पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मींस आपने अपना प्रोडक्ट क्रेडिट पे सेल कर दिया है 9,000 पे। अब हम देखेंगे किस तरह से हम कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं पार्टी को। अब इसी कस्टमर से अगर हमें पेमेंट जल्दी रिसीव करनी है तो हम उसे ऑफर करते हैं फर्दर 10% का कैश डिस्काउंट। और इस कैश डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट, जितना आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं एक्चुअल, आपने उस पर्सन से लेना था 9,000 और आप उसे 10% और डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि वो आपको कैश पेमेंट अभी कर दे। तो कैश आप रिसीव कर रहे हैं 8,100 और डिस्काउंट आपका आ रहा है 9,000 के ऊपर 10% 900 और पार्टी से आप फुल क्रेडिट करेंगे 9,000 को। पार्टी के नेम को आप 9,000 से क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपको अपनी बुक्स में उसका फुल सेटलमेंट दिखाना है। पार्टी आपकी क्रेडिट है 9,000 से। लास्ट एंट्री में आपने अपने प्रोडक्ट को 9,000 पे सेल किया था। यहाँ पे आप उसकी फुल सेटलमेंट दिखाएंगे कि किस तरह से उसकी ट्रांजैक्शन की फुल सेटलमेंट हो गई है। आपने कैश रिसीव किया और आपने उसको एक कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड डिस्काउंट एंड द कैश डिस्काउंट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिबेट। रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट ही होता है, मगर रिबेट का एक्चुअल मीनिंग होता है छूट, जो कि कस्टमर को तब मिलता है जब वो अपने प्रोडक्ट की पूरी अमाउंट एक बार सेलर को दे देता है। ये रिबेट उसके प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन एक प्रोडक्ट खरीदता है 10,000 रुपीज़ में और वो बाद में 10% उसका कैशबैक रिसीव करता है तो इसे बोला जाता है रिबेट। तो इस तरह से हम डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे डिस्काउंट एंड रिबेट के बीच में, ताकि आपको ये टर्म्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। डिस्काउंट, इट इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी for selling your products, and rebate, it is a sales promotional strategy, अपनी सेल्स को बढ़ाने की एक स्ट्रेटेजी। It is provided when advance is paid and payment is made on time. डिस्काउंट तब दिया जाता है जब कोई पर्सन हमें एडवांस में पेमेंट कर रहा है या फिर अपनी कैश की पेमेंट टाइम पे
कर रहा है। रिबेट इट इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग फुल पेमेंट फॉर द प्रोडक्ट। रिबेट तब दिया जाता है जब आपका कस्टमर आपको पूरी पेमेंट दे देता है, उसके बाद उसको रिबेट दिया जाता है। डिस्काउंट सभी कस्टमर्स को दिया जाता है जिनको भी प्रोडक्ट बेचा जाता है। रिबेट सिर्फ सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही दिया जाता है। इट इज गिवन ऑन ईच आइटम। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं तब आप हर आइटम पे डिस्काउंट देते हैं। रिबेट तब दिया जाता है जब क्वांटिटी या वैल्यू की लिमिट को क्रॉस कर दिया जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड रिबेट। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। स्टे ट्यून विद स्टडी कोश, कीप लर्निंग। थैंक यू।